ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बनाने की ताकत हासिल कर ली है। 60% यूरेनियम को ईरान एनरिच करने में हुआ सक्षम। सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई के सीनियर एडवाइजर का यह दावा है। ईरान अभी 60% यूरेनियम को एनरिच कर रहा है। यह बड़ी खबर है, सीधा ये बिग वॉल पर, यह बहुत बड़ी खबर है। इस खबर के अलग अलग डायनेमिक्स हैं, अलग अलग मायने हैं। न्यूक्लियर वेपन बनाने में सक्षम ईरान, अब उन्होंने डिक्लेरेशन कर दिया है। ईरान तकनीकी रूप से न्यूक्लियर वेपन बनाने की ताकत हासिल कर चुका है। नंबर 1, नेक्स्ट चेंज करें यहां पर। न्यूक्लियर वेपन बनाने में सक्षम ईरान के सर्वोच्च नेता के सीनियर एडवाइजर का यह दावा है। यहां पर क्या कहा है उन्होंने, सीधा ये दिखाई है। पिछले कुछ दिनों में हम यूरेनियम का 60% तक संवर्धन करने में सफल हुए। अच्छी बात है, हमें तो फिजिक्स आती नहीं है। अब ईरान आसानी से 90% तक संवर्धित यूरेनियम बना सकता है। ओके, फिजिक्स भी सीख गए अब आप। न्यूक्लियर वेपन बनाने की तकनीकी क्षमता है, लेकिन इसे बनाने के लिए कोई फैसला नहीं है। ईरान अभी 60% यूरेनियम को संवर्धित कर रहा है, जो 2015 न्यूक्लियर डील से 3.67% ज्यादा है। अब ये देखिए, मैथमेटिक्स में नहीं जाता हूं मैं, सीधे आशीष के पास आ रहा हूं। ये बड़ी खबर है। आशीष जी, ये टेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं दे आर नॉट टेस्टिंग द न्यूक्लियर वेपन बट दे आर टेस्टिंग द पेशेंस। सच्ची बात तो यह है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि यह बताने की, देखिए हम टेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम तैयार हो चुके हैं। डर इनको भी लगा हुआ है। लेट्स एक्सेप्ट इट। इसे टेस्ट कम और टीजिंग ज्यादा कहेंगे। यस, कम अगेन, एक बार, वंस अगेन। आई लव दीज वन वर्ड्स। या इट्स मोर ऑफ टीजिंग, यू नो। ईरान स्पेसिफिकली जब हम देख रहे हैं कि नो आशीष, यू सेड ये इसको टेस्ट कम, टीजिंग ज्यादा कहेंगे। ओके, गो अहेड। यस, ये टीजिंग इसलिए है क्योंकि देखिए अभी एक रिन्यूड ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ ईरान देख रहा है। वो है MTB, जो आपने बताया था, मॉस्को, तेहरान और बीजिंग के पास। लेकिन वो कितना रियल है, इसके लिए वो टीज करके देख रहे हैं कि वेस्ट किस तरह से रिएक्ट करता है। एक और महत्वपूर्ण बात है, देखिए ये लगातार इस तरह के टीज करने से होता ये है कि किस तरह के सैंक्शंस या फिर किस तरह के रिएक्शन आ सकते हैं, वो एक गेज करने मिलेगा ईरान को। और ये एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। साइंस दिखा रहे हैं कि उनके अंदर कैपेबिलिटी है। यू राइट, लेकिन वो जो टीजिंग कर रहे हैं ना कि शेर आया, अब शेर आ गया है। और वो शेर कहां से आया वो मैं बताने जा रहा हूं। डिप्लोमेसी फेल होने पर ईरान पर हमला होकर रहेगा। बड़ी खबर, ब्रेक करें। इजराइल डिफेंस फोर्स की चीफ के ईरान को बहुत बड़ी धमकी। ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने में से हर हाल में रोकेंगे। हमारी फोर्स को हमेशा जंग के लिए तैयार रखना हमारा अधिकार है। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट के साथ मैं सीधे जनरल सेना के पास चलूंगा। सर, योर टेक एंड माय बिग क्वेश्चन हियर इज, ये डरा नहीं रहे हैं, ये उनको टेस्ट कर रहे हैं या टीज कर रहे हैं, जैसा कि आशीष बता रहे हैं। लेकिन इजराइल जो है वो छेड़खानी में ही पंगा समझ लेता है। देखिए निशांत, थोड़ा सा डिफरेंट आकलन यदि आप परमिट करें तो मैं करूं इसके ऊपर। देखिए, ईरान जब तक ये यूक्रेन के ऊपर वॉर नहीं हो रहा था, तो जो उनका न्यूक्लियर डील था वो काफ़ी हद तक हो चुका था। शायद ऐसा लग रहा था कि ईरान न्यूक्लियर नहीं होगा। मगर ये जो खबर आप बता रहे हैं कि उनका 60% इन्वेस्टमेंट ऑफ यूरेनियम है, ये यूएन की जो संस्था है, उन्होंने बहुत पहले, आज से करीब 1 महीना पहले बताया कि उन्होंने कर लिया है। और जितने भी कैमरे लगाए थे यूएन ने उनको रोकने के लिए, वो सारे के सारे बंद कर दिए। जितने भी आपके जो कैमरे होते हैं, CCTV कैमरे, वो बंद हो चुके हैं। तो ईरान मेरे अनुसार इससे भी आगे निकल चुका है इन्रिचमेंट। लेकिन सर ये बताइए, इजराइल क्या करेगा? देखिए, इजराइल आप अभी देख रहे थे जो I2U2 का ये जो सम्मेलन था, और जब वहां पर आए थे बाइडन साहब, तो बाइडन साहब को एक ईरान के जो ये PM है, वो उनको सरमन दे रहे थे। आप वो कह रहे थे कि ये रुकेगा नहीं, ईरान नहीं रुकेगा बातचीत से, सैंक्शन से नहीं रुकेगा, या अनटिल अनलेस आप इंटरवीन करें। और उसके बाद बाइडन को यह कहना पड़ा कि यदि हमें जरूरत पड़ी तो हम इंटरवीन करेंगे, जो डोनाल्ड ट्रंप कहते थे। और मेरे ख्याल से वो जो बयानबाजी की है, क्योंकि अमेरिका में जाके वो पलट गए, क्योंकि हमें उन्होंने कहा कि शायद ये बोला गया इसलिए हम, क्योंकि उनसे पूछा गया कि जो आप कर रहे हैं जो न्यूक्लियर डील, उसमें ये आ जाएगी। मगर देखिए, मेरा यह मानना है कि जिस तरह से वेस्ट एशिया में देखिए पूरा परिवेश चेंज हो चुका है। You're right. आप कभी सोच सकते हैं कि ईरान, सऊदी अरेबिया का जो MSD है वो ईरान जाएंगे? टर्की ईरान में जा रहा है। रशिया आज देखिए उनसे ये पहली बार UAV खरीद रहा है। लेकिन सर, क्या आपको लगता है इजराइल इसके ऊपर रिएक्ट करेगा? आपको लगता है
इजराइल की तो एब्सोल्युटली 100% इजराइल बहुत डिटरमिन्ड है। वो तो 100% रोकना चाहेगा। इजराइल इसको ईरान को रोकना ही चाहेगा। दैट्स योर लाइन। यहां पर सीधे आइए, बहुत बड़ी बात है, डिप्लोमेसी फेल हो जाए ईरान पर हमला होकर रहेगा। यह बड़ी खबर है। इजराइल और डिफेंस फोर्स के चीफ अवीव कोहावी ने ईरान को अब तक की सबसे बड़ी धमकी दे दी है और इजराइल धमकी दे रहा है। यह ज़ेलेंस्की नहीं है, यह इजराइल है। यहां पर ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से डिप्लोमेसी से रोकेंगे, लेकिन इतिहास गवाह की डिप्लोमेसी फेल हुई तो हमला करेंगे। हमारी डिफेंस फोर्स को हमेशा जंग के लिए तैयार रखना होगा। जरूरत पड़ी हम ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए हम मिलिट्री ऑपरेशन, इंटेलिजेंस और ट्रेनिंग जारी रखेंगे। पिछले महीने ही इजराइल के दर्जनों फाइटर जेट ने भूमध्य सागर के ऊपर से उड़ान भरते हुए सीधे ईरान को धमकाया था।